जी नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज के शानदार सबक में आपका फिर से इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के मोहब्बतों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बस चाहिए कि मोहब्बतों का सिलसिला आप हमेशा दराज रखें और हमें सपोर्ट करें और हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसको सेव करें। अगर आपको इन सारे असबाक की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। या अगर आपके सबक पढ़ने में किसी भी तरह का कोई सवाल आता है ना, तो आप उससे भी कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दिया जाएगा। तो आज हमारा सबक जो है वो पास्ट कंटिन्यू है। पास्ट सिंपल पास्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब पास्ट कंटिन्यू पढ़ेंगे। अब पास्ट कंटिन्यू का भी 6 अक़साम हैं, इन सारे अक़साम को देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यू यूज़ क्यों किया जाता है, यूज़ करने की वजह क्या होती है, कौन कौन सी सूरत होती है, कौन कौन सी जगहें होती हैं कि जहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यू यूज़ करते हैं। तो इसको उर्दू में माजी जारी कहते हैं, अरबी में अलमाजी अलमुस्तमिर कहते हैं, है ना। अब पास्ट कंटिन्यू बनाने का तरीका क्या है, काना यफ़अल के मुज़ारे के साथ काना लगा दें, यानी सेगे के हिसाब से। अब इसको हिंदी में अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं, है ना। तो हम इसमें क्या सीखेंगे, हम इसमें ये सीखेंगे, ये सबक नंबर 136 है। हम इसमें सीखेंगे वी लर्न हाउ टू यूज द पास्ट कंटिन्यूअसली टू टॉक अबाउट द पास्ट and do the exercise to practice using it. The past continuous is made from the past tense of the verb be and the ing form of a verb. के past continuous बनता कैसे है, वर्ब में ing फॉर्म लगा देते हैं। तो इसमें हम ing का, वर्ब में ing का फॉर्म जोड़ देते हैं और फिर वाज या वर ऐड करते हैं। देखिए ये वाली स्क्रीन आप देखिए, आई वॉज रीडिंग, यू वर लर्निंग, ही वॉज वर्किंग, शी वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग, वी वर लिविंग, यू वर टॉकिंग, दे वर टॉकिंग, यानी किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ देखिए वाज कहाँ कहाँ लगा है वो ध्यान देना है, आई के साथ, ही शी के साथ, नेम के साथ, इट के साथ, है ना, वाज लगा हुआ है, बकिया जगह वर लगता है। तो इसी तरीके से आई वाज रीडिंग, तो इसकी अरबी में बनेगी कुंतु अक़रा, मैं पढ़ रहा था, है ना, कुंतु अक़रा, रहा था। और हिंदी में या उर्दू में तर्जुमा जब पढ़ेंगे, रहे थे, रही थी, रहा था, जब ये आए जुमले के लास्ट में तो आप ये समझ जाइएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है ना। अब आइए देखते हैं, We use the past continuous to talk about the past. तो सबसे पहले past continuous क्यों यूज करते हैं और किन किन वजहों से यूज करते हैं, किन किन जगहों पर यूज करते हैं, ये सब हमें और आपको देखना चाहिए। अब देखिए, for something which happened before and after another action, के 2 एक्शन हो और दोनों पास्ट में हो, लेकिन एक एक्शन बाद में है, एक एक्शन पहले है, ये बताने के लिए भी, है ना, पास्ट कंटिन्यू का यूज होता है। जैसे द चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम, तो पहला एक्शन जो होता है उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यू होता है और दूसरा एक्शन जो होता है पास्ट परफेक्ट होता है। अब देखिए, है ना, कि द चिल्ड्रन वर डूइंग देयर, तो बच्चे काम कर रहे थे, अपना होमवर्क कर रहे थे जब मैं घर में दाखिल हुआ, है ना। तो लिहाजा पता क्या चला, 2 एक्शन, एक तो बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे, ये एक एक्शन है, दूसरा एक्शन ये कि मैं घर में इंटर हुआ। तो 2 एक्शन को जब बताना होता है तो उसमें पहला एक्शन जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। और देखिए, दी फलस्तीन वाज बर्निंग व्हेन आई गॉट न्यूज अपडेट्स, कि फलस्तीन जल रहा था जब मैंने, है ना, न्यूज़ चैनल खोला तो फलस्तीन जल रहा था, यानी उसके जलने की, उसके ऊपर बमबारी किए जाने की खबरें आ रही थीं। अब देखिए, कंपेयर द चिल्ड्रन डिड देयर होमवर्क व्हेन आफ्टर
got home, कि जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे दूसरा एक एक्शन क्या दिखा कि बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं। जब मैंने न्यूज़ चालू किया तो पहला एक्शन क्या देखा न्यूज़ चालू करने के बाद कि फलस्तीन जल रहा था। अब देखिए कि दिस यूज ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस, अब देखिए दिस यूज ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस इज वेरी कॉमन एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्टोरी, कि किसी स्टोरी के शुरू में पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। द अदर डे आई वाज वेटिंग फॉर अ बस, है ना, कि दूसरे दिन भी मैं बस का इंतजार कर रहा था, है ना। लास्ट वीक आई वाज ड्राइविंग टू वर्क, एक स्टोरी बयान कर रहा है तो उसमें स्टोरी शुरू करने से पहले एक जुमला पास्ट कंटिन्यूअस का भी होता है। अब फॉर समथिंग that happened before and after a specific time, it was 8 o'clock, I was writing letter, के वो 8 बज रहे थे जब मैं खत लिख रहा था। Compare at 8 o'clock I wrote, started writing some letters, के 8 जैसे बजे उसी वक्त मैं वो खत लिख रहा था। और किसके लिए आता है, और देखिए टू शो डेट समथिंग कंटिन्यू फॉर सम टाइम, के माई हेड वॉज एकिंग, के कोई ऐसी चीज बताने के लिए जो कंटिन्यू कुछ टाइम से चल रही हो, के या चल रही थी पास्ट में, जैसे मेरा सर दुख रहा था, है ना, माई हेड वॉज एकिंग। एवरी वन वॉज शाउटिंग, हर कोई चिल्ला रहा था। और किसके लिए आता है, और फॉर समथिंग दैट हैपन अगेन एंड अगेन, एक चीज कई बार वाक़ई हो तो उसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। आई वॉज गोइंग टू मदरसा एवरी डे 2 times a day, कि मैं मकतब या मदरसा जाया करता था, है ना, दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम, है ना। दे वर लिसनिंग टू दी दरसे कुरान आफ्टर सलात, कि वो लोग ईशा के बाद दरसे कुरान सुना करते थे, है ना। दे वर ऑलवेज क्वेश्चनिंग, और हमेशा उसमें सवाल किया करते थे, कि दरसे कुरान सुनते और हमेशा सवाल किया करते थे। तो कई बार सवाल किया करते थे, एक ही बार नहीं। और एक दिन में 2 बार मस्जिद जाए, 5 बार 4 बार मस्जिद जाया करता था, कि जब मैं वहाँ मस्जिद में था, जामे मस्जिद में अलीगढ़ में, तो मैं दिन में 4 बार 3 बार 5 बार जब भी मौका मिलता तो जाया करता है, एक दिन में यानी कई बार, अगेन एंड अगेन। तो उसको भी शो करने के लिए एक ऐसे एक्शन को जो एक पास्ट में कई बार यूज हुआ हो, उसको भी बयान करने के लिए पास्ट कंटिन्यू का यूज करते हैं, है ना। आई वॉज गोइंग टू मदरसा एवरी डे 2 times a day। अब देखिए विद वर्ब विच शो चेंज और ग्रोथ, तो वहां उस वर्ब के साथ भी पास्ट कंटिन्यूअस यूज होता है कि जहां पे चेंजिंग या ग्रोथ दिखाना हो एक्शन में। जैसे चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप क्विकली, के बच्चे जवान हो रहे थे। अब हमास में जो बच्चे हैं वो कैसे जवान हुए, जेल खाने में जवान हुए, है ना, कैद बंद की मशक्कत में जवान हुए हैं। यानी 18 साल से वो बच्चे बंद कर दिए गए थे एक जगह पर, अब वो वहीं बड़े हो गए। वो कहीं आ नहीं सकते थे, कहीं काम कर नहीं सकते थे, कुछ सीख नहीं सकते थे, वो अपनी लाइफ बना नहीं सकते थे, वो कोई ख्वाब नहीं देख सकते थे, वो कोई सपने नहीं देख सकते थे, वो कई चीजें आती हैं, है ना। तो द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप इन अ ओपन प्रिजन, है ना, जिसको गजा कहा जाता है। हर इंग्लिश वाज इम्प्रूविंग, कि उसकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो रही थी। हिज अरबिक वाज इम्प्रूविंग, उसकी अरबिक लैंग्वेज स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो रही थी। माई हेयर वाज गोइंग व्हाइट, मेरे बाल सफेद हो रहे थे। द टाउन वाज चेंजिंग क्विकली, मुंबई या दिल्ली शहर या कोई भी बड़ा शहर, टाउन बहुत जल्द बदल रहे थे, बहुत जल्द बदल रहे थे। और क्या, तो कोई भी चेंजिंग या एक्शन पास्ट की दिखाना हो, ग्रोथ या चेंजिंग, तो उसके लिए भी पास्ट कंटिन्यू यूज करते हैं। वी डू नॉट नॉर्मली यूज द पास्ट कंटिन्यूअस विथ स्टेटिव वर्ब्स, वी यूज द पास्ट सिंपल इंस्टेड, कि हम नॉर्मली अगर हमें
स्टेटिव वर्ब के साथ पास्ट कंटिन्यूअस नहीं यूज करते हैं, बल्कि उसके साथ सिंपल पास्ट ही यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई गॉट होम आई रियली नीडेड, नोट वाज नीडिंग अ शॉवर। व्हेन आई गॉट होम आई रियली नीडेड शॉवर। तो इधर नीडिंग नहीं कहेंगे, इधर क्या कहेंगे, नीडेड कहेंगे, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब के साथ कंटिन्यूअस या आईएनजी नहीं लगता है ना। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस एंड हाइपोथेसिस। पास्ट कंटिन्यूअस के साथ हाइपोथेसिस भी है ना। इफ आई वाज अ किंग, इफ आई वर अ किंग, कि अगर मैं बादशाह होता। इफ आई वर अ टीचर, अगर मैं एक टीचर होता, तो उसके लिए बताते, तो उसके लिए अरबी आती लौ कुंतु, है ना, लौ कुंतु। तो लौ जो है तमन्नी है, हरफुन ला अमल लहू बिमाना लैता वला इश्तरितुल जवाब न हो। लौ यऊद अश्शबाब, या लैता अश्शबाब यऊद, है ना, या लैता अश्शबाब लौ यऊद अश्शबाब, काश की जवानी लौट जाती, ए काश की जवानी लौट जाती, है ना। वक़द युतला बिजवाबिन यकून मुदारिअन मंसूबन बिअन्न मुदमरत वजूबन बाद फा अस्सबब। और कभी कभी इसका जवाब आता है जो मुजारे मंसूब होता है ना, अन उधर पोशीदा होता है फाए सबब के बाद जवाबी तौर पे। जैसे लौ अन्न लना कर्रतन, ये एक है, तो इसका जवाब क्या, फनकून मिनल मोमिनीन। अगर हम दुनिया में दोबारा गए तो अब की तो अहले ईमान में से हो जाएंगे, है ना। तो ये लौ है, यानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों का कौल नकल किया है कि अगर हमें, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उनको जहन्नम में डाल देगा और वो जहन्नम के अजाब वगैरह को देख लेंगे, तो वहां वो हसरत और नदामत भरे अल्फाज कहेंगे कि ऐ काश कि हम दुनिया में दोबारा लौट जाते, या कोई शक्ल होती लौटने की तो लौट जाते और हम दोबारा अहले ईमान में से होते। और एक है और तक़ूलहीन तरल अज़ाब लौ अन्न ली करतन फाकून मिनल मुहसिनीन। यही इसी बात को दूसरी तरह कहा कि अगर वो अजाब को देख लेते तो वो कहते कि काश के हम मुहसिनों में से हो जाते। और इसी तरह से वला कुन्तु फद्दन गलीज़ वल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, और अगर आप सख्त होते तो तुम्हारे पास से ये सब के सब इर्द गिर्द बना रहते, सब चले जाते। लौ जित लअकरमतुक, कि अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी इज्जत करता। लाकिन्नका लम तजी फमतना अल इकराम, लेकिन तुम मेरे पास आए नहीं तो इसलिए मैंने तुम्हारी कोई इज्जत भी नहीं की, आने के लिए ज़ियाफत नहीं की। वी कैन आल्सो यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टू रिफर टू द प्रेजेंट और फ्यूचर इन हाइपोथेसिस। ये तो अरबिक में था तो मैंने बता दिया, ये उन लोगों के लिए मुफीद है जो अरबी को भी पढ़ते हैं और समझते हैं, है ना, एज अ लैंग्वेज, है ना, उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये इसलिए बताना ज़रूरी था यहाँ पे। इंशाल्लाह इसके लिए अलग से एक सबक भी बना दूंगा ताकि हमारे वो बच्चे जो मदरसे में हैं, अगर वो हाइपोथेसिस सेंटेंस बनाना चाहते हैं और अरबिक पढ़ते हैं तो अरबिक में उसको कैसे ट्रांसलेट करें, ये उनकी मदद के लिए बयान किया गया है। तो चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं, है ना। व्हेन वी इमेजिन समथिंग, the past continuous tense is often used in English to discuss hypothetical situation or make assumption about the past. Here's how it can be used in that context. Imagine a past situation. You can use the past continuous to describe a past situation that is imagined, often with if or wondered if, to indicate the hypothetical nature. For example, I wondered if she was sleeping when the phone rang. है ना। तो आप ये भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बयान किया गया है और उसको कैसे बनाया गया है वो जुमले को, और इस जुमले में इफ का यूज कैसे किया गया। आई वंडर्ड इफ, आई वंडर्ड इफ, है ना। तो आई वंडर्ड इफ शी वाज स्लीपिंग, हाँ मुझे ताज्जुब है कि वो सो रही थी जब फोन बज रहा था। अब इधर देखिए और किन किन चीजों के लिए यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस पोलाइट इंक्वायरी के लिए भी, इंक्वायरीज के लिए भी होता है ना। इट कैन बी यूज टू मेक पोलाइट इंक्वायरीज अबाउट समवन्स एक्शन और इंटेंशंस इन द पास्ट। फॉर इंस्टेंस, आई वाज वंडरिंग इफ यू वर कमिंग टू द पार्टी लास्ट नाइट।
काश कि तुम कल आते लास्ट नाइट में तो बड़ा मजा आता। गेसिंग और स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन के लिए भी है ना, कोई कयास करने के लिए, कयास, गेसिंग कयास करना, या स्पेकुलेशन या कोई सूरत बनाना, जहन में तखय्युल करना, उसके लिए भी व्हेन यू आर नॉट सर्टेन अबाउट अ पास्ट इवेंट, और आप पास्ट इवेंट के बारे में कोई यकीन नहीं है, यू कैन यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टू स्पेकुलेट ही वॉज प्रोबेबली स्टडिंग व्हेन वी कॉल्ड, मुमकिन है वो पढ़ रहा होगा जब हमने उसको कॉल करी, है ना, मुमकिन है। तो इसको अरबिक में भी ऐसे ही कह सकते हैं, अल्लमा यक़रा हिनमा दाउना, कि मुमकिन है शायद वो पढ़ रहा हो जब हमने उसको पुकारा, यानी जब हमने उसको कॉल किया। तो अरबिक में भी इस तरह से बना सकते हैं, वो इंशाल्लाह सब आगे तफसील से आएगा और बयान करूंगा। इन दीज केसेस द पास्ट कंटिन्यूअस हेल्प एवरी डे अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी टू हाइपोथेसिस अबाउट द पास्ट इवेंट्स और सिचुएशन हैड गॉन शॉपिंग। तो इन सारे है ना कि इन सारे चीजों में देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस जो है हेल्प करता है एक गैर यकीनी सिचुएशन को बयान करने में, या है ना तमन्नी को बयान करने में, या गेस को बयान करने में अबाउट द पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट इवेंट यानी जो पास्ट में हो चुके हैं उनके ताल्लुक से। और हैड गॉन शॉपिंग, जैसे जो दुकान, ऐसे कई मिसालें हैं, जैसे आप समझ सकते हैं उन सारी सूरतों को जो बयान किया गया है। इंशाल्लाह तफसील से आगे इनको बयान किया जाएगा। अब बाज़ अफ़ाल ऐसे हैं कि लो कुन्तु अला क़द्री हुब्बी लकुन्तु आतैतुकल आलम, देखो इसमें भी तमन्ना यूज़ किया गया है कि ये एक शौकिया इजहार है, कोई अपने महबूब से कहे कि मैं तुम्हें तो इतना चाहता हूँ, है ना, कि अगर मेरे बस में होता तो मैं पूरी दुनिया तुमको दे देता, तुम्हारे नाम लिख देता। मिन शिद्दति तमन्नी लिल मत्री अंत तअल्लक़ु ताक़मक तरकबुल मुदिल्ला। तो ये ताबीर जो की जाती है वो इसके लिए की जाती है ना, कि शिद्दत तमन्ना बयान करने के लिए, है ना, कि कोई चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा शौक़ हो और वो हुए भी ना हो, है ना। जैसे बहुत से ब्रदर्स जो हैं आलिम बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो आलिम है ही नहीं, है ना, वो शिद्दत से चाहते हैं कि आलिम बन जाए। तो ये उसके लिए भी है कि अंत तअल्लक़ु ताक़मक तरकबुल मुदिल्ला, है ना, कि जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं, या तो छत पे चले जाते हैं बगैर छाते के, या कभी छाता हाथ में तो छाते के ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं, यानी भीगने की कोशिश करते हैं। खैर मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि किसी शौक के इजहार के लिए, हालांकि वो चीज़ हुई नहीं है ना। तमन्नल कमरो तुस्बिहु बियदी, ये भी एक इशारा है कि एक आदमी ऐसी चीज़ों के लिए तमन्ना करता जो नामुमकिन है, कि चांद उसके हाथ में आ जाए, ये नामुमकिन बात है ना। या बहुत से लोग कहते हैं कि कहो तो चांद तारे तोड़ लाऊं मैं, हालांकि खाक नहीं ला पाएंगे, लेकिन कहने वाली बात है, बस कह देते हैं। और इसी तरीके से बहुत से मेरे हथेली पे बाल आ जाए, अगर तुम ये कर दो तो मेरे हथेली पे बाल आ जाए, ये नामुमकिनात वाली चीज़ें हैं। हादिल अमसाल अन मफ़हूम तमन्नी वल अमनियात फिल लुगा, तो लुगा अरबिया में इसी तरीके से तमन्नी के इजहार के लिए कई चीज़ें बयान की गई हैं। अब आप देखिए, थैंक यू सो मच। अब हम लोग समराइज पर आ गए, तो पास्ट कंटिन्यूअस कितने चीज़ों के लिए यूज़ होता है, किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हैं। इन सबको आप बार बार देखिए, समझिए, बूझिए, और इंशाल्लाह आगे तो हम इस पर तफसीली बहस करेंगे ही, और कंजुगेशन के साथ, मिसालों के साथ, जुमलों के साथ इसे बयान करेंगे, और इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया और इस एपिसोड को देखा। तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेहतरीन सा उम्दा सा कमेंट भेजें, और कोई भी पॉजिटिव फीडबैक देने की कोशिश करें। और अगर किसी भी तरह का कंसर्न है और वो आप सवाल करना चाहते हैं तो फ़ौरन आप हमसे जुड़ें और कमेंट करें। इंशाल्लाह हमारी टीम लगातार तैयार रहती है आपके जवाबात देने के लिए। बस इतना ही, अब मिलते हैं इंशाल्लाह हम किसी अगले शानदार सबक में। आप सब दुआ करते रहें कि अल्लाह पूरे सारे मुसलमानों को, खुसूसन
اپنا رحم و کرم نازل فرما، ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت عام کر دے اے اللہ۔ جو بھی انسانیت کے دشمن ہیں کسی بھی طرح سے اے اللہ ان سب کو خاک میں ملا دے۔ بس اتنا ہی، تو پھر ملتے ہیں ہم انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں، اور پھر ہوتی ہے ملاقات اور تفصیلی گفتگو کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ۔ تو لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے، ترقی کرتے رہیے اور اللہ کے راستے میں لگے رہیے۔ چلو اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔